नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीर पंचाल राजौरी के जनरल सेक्रेटरी धीरज शर्मा ने क्या कहा। एलजी सरकार को पावर दी गई। जम्मू कश्मीर की अगर इलेक्शन होते असेंबली के चीफ मिनिस्टर की पावर एलजी सरकार को क्यों। नीरज शर्मा की राजौरी से खास रिपोर्ट। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने दावा किया है कि इस बार हम 50+ करेंगे, और हाल ही दिनों में आपने देखा था कि जिस तरीके से 402 पार का नारा था और 272 भी जो था वो नहीं कर पाए, तो क्या ये बीजेपी इस बार अपना सीएम खुद का बना पाएगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, भाजपा की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। जहाँ तक बात रही चीफ मिनिस्टर बनाने की, तो वो जनता ने तय करना है। हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी जम्मू कश्मीर के हम आपसे ये चीज़ पूछना चाहते हैं, जो हमारा सवाल था, आप थोड़ा सा सवाल से आप साइड जा रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि 50 पार और आप इंडिया अलायंस से हो, तो क्या ये 50 पार कर पाएंगे? जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने कह दिया कि इनको 50 पार, क्या हम इनको 5 भी पार नहीं होने देंगे? आप ये चीज़ देखो, लोकसभा के चुनाव का नतीजा आ गया। अनंतनाग की 17 असेंबली सेगमेंट्स पे भाजपा और भाजपा का जो समर्थन से जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा था, 17 की 17 असेंबली सीटों पे इनकी जमानत जब्त हुई है। अगर आप सेंट्रल कश्मीर की बात करोगे तो सारी की सारी सीटों पे इनकी जमानत जब्त हुई है। और जो बारामूला, जहाँ से हमारी पार्टी भी वहाँ से इलेक्शन हारी है बेशक, लेकिन फिर भी हमारी जमानत वहाँ पे जब्त नहीं हुई। इनका जो कैंडिडेट वहाँ खड़ा था उसकी भी जमानतें जब्त हैं। अब बात करते हैं कठुआ और जम्मू की 2 सीटों की, तो आपने देखा कि सिर्फ 6.5 लाख वोट जो हैं कि इस बार कांग्रेस ने जम्मू वाली सीट से लिए हैं। 6.5 लाख वो 6.5 लाख वोट कठुआ वाली सीट से लिए हैं। अब अगर उसको आप असेंबली सेगमेंट वाइज देखोगे तो जम्मू और कठुआ की सारी सीटों पे कड़ा मुकाबला इसको गठबंधन के साथ देना होगा। और बाकी जितनी भी सीटें जम्मू कश्मीर की बची उस पर तो उनका पहले से क्लीन स्वीप है। क्या आने वाले समय में इंडिया अलायंस जो है वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है? आने वाले समय में इंडिया अलायंस क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगा। और इस एक लोगों को उम्मीद है इंडिया अलायंस से कि जिस प्रकार से छल केंद्र सरकार ने हमारे साथ किया है, आपने देखा ASI भर्ती हुई थी, उसका जो घोटाला हुआ था उसके तार कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े लीडर्स के साथ जुड़ रहे हैं। जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो ED के संबंध जो अब आज आ रहे हैं, वो किन को आ रहे हैं? जहाँ पे बैंक की 2-3 बार जो लिस्ट थी वो स्क्रैप हुई, पंचायत असिस्टेंट की लिस्टें स्क्रैप हुई। नौजवानों के अंदर एक भारी रोष है और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी उठाया, आगे भी उठाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर कतई भाजपा का साथ देने इस बार नहीं जाएगा। आखिर में हमारा यही सवाल रहेगा कि जिस तरीके से ये ऑर्डर दिया गया LG को, तो इससे आप जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे कि ताकि जनता जो है वो आगे बढ़ चढ़ कर और निकले, जिस तरीके से जनता आपका संयोग जो है वो कर रही है इंडिया अलायंस से? कहते हैं कि चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकयां, उनका हाकिम ही फकत उनकी सबसे बड़ी सज़ा है। गुलामी में ऐसा ही होता है। जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार जो है कि गुलाम बनाना चाहती है अपने इस मंसूबे के तहत। ये हमेशा कोई ऐसे कड़े प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए लागू करते हैं जहाँ पे चुनी हुई सरकार को कमज़ोर किया जाए, जो लोगों की पॉपुलर फ्रंट है, जो लोगों की आवाज़ है, उसको अपनी नुमाइंदगी का मौका ना दिया जाए। इसीलिए इन्होंने 10 साल से जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इन्होंने पीछे पीछे किए। अब जब भी मौका मिलता है एक आवाज़ में भाजपा के विरोध के साथ भाजपा का सुपड़ा जम्मू कश्मीर से साफ करें कि आइंदा आने वाले वक्त में जो धोखा भाजपा ने जम्मू कश्मीर के साथ किया है, जो देश के किसी अन्य राज्य के साथ ना करें। इनको कड़ा जवाब जम्मू कश्मीर से मिलना चाहिए। मेरे तमाम अपने नौजवान साथियों से ये गुजारिश रहेगी कि एक संगठन के अंदर एक झंडे के नीचे आकर भाजपा की नीतियों का विरोध करें। भाजपा आज अगर एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर की पावर्स को लिमिट कर रही है, तो कल जो आपके घर के पास जो चौकी ऑफिसर काम कर रहा है, कल उसके ऊपर भी कड़े जो हैं कि उसके ऊपर उसको भी अपने काम को करने से रोका जाएगा। जो पुलिस का महकमा होगा, जो इरिगेशन का महकमा होगा, वो इनके कहने के मुताबिक चलेगा। जनता की आवाज़ हर बार जो दबाने की कोशिश करते हैं, आगे भी करेंगे। इसलिए यहाँ पे भाजपा का सामाजिक विरोध आज जम्मू कश्मीर के अंदर है, हम इसमें और तेजी लाने की कोशिश करेंगे।
जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका जो आपने समय दिया।